नमस्कार साथियों। उम्मीद करता हूँ सब अच्छे होंगे। यूपीएससी 2024 का प्रीलिम्स रिजल्ट आ चुका है। बहुत सारे बच्चे किसी न किसी कारणवश छोटी मोटी कमियों के कारण असफलता की कहीं मंजिल की तरफ बढ़ रहे थे। लेकिन अब चुनौती बन जाती है कि अगर आपका ड्रीम है, आपका एम है, आपका सपना है यूपीएससी क्रैक करने का, आप 2024 के बाद 2025 का अटेम्प्ट देना चाहते हैं या दे रहे हैं, या ऐसे बच्चे जो फर्स्ट टाइम यूपीएससी 2025 में एनरोल हो रहे हैं, उनकी संपूर्ण तैयारी क्या होना चाहिए। जो बचा हुआ समय है, यानी अब जो 10th मंथ के आसपास जो टाइमिंग आपको मिला है, अगर उसको बेहतर तरीके से यूटिलाइज नहीं कर पाएंगे तो फिर वही कंडीशन दोहरानी पड़ेगी जो आपने 2024 में दोहराई थी। आइएगा, इसकी तैयारी को जानने से पहले कुछ ऐसे पैरामीटर को जानते हैं कि अपनी तैयारी को किस प्रकार से कितने स्टेप में तोड़े। देखिए यूपीएससी में जो रोल है ना, वो दो चीज़ों का रोल है। एक तो जीएस का और यहाँ पर एक सी सेट का। प्रीलिम्स में लगभग 10 से 15 हज़ार बच्चे ऐसे होते हैं, अगर आप मार्कशीट निकाल के देखेंगे तो लगभग जो जीएस में अच्छे नंबर लेके आते हैं लेकिन किसी कारणवश वो सी सेट में फेल हो जाते हैं। यानी अगर सी सेट क्वालिफाइंग पेपर है तो उसका मतलब वो भी एक अपने आप में पेपर है, उसकी भी उतनी ही वैल्यू है जितनी जीएस की वैल्यू है। बट नहीं मानते हैं, तो इसलिए हम ये मान सकते हैं कि सी सेट को भी इग्नोर नहीं करना चाहिए। तो पहले रोल में सी सेट भी इंपॉर्टेंट है। दूसरे रोल में क्या है, जीएस। अब जीएस के दो तरीके हैं। एक तरीका तो ये, अगर आपका बेसिक तैयार है, मतलब बेसिक का मतलब डेमोक्रेसी क्या होती है, लोकल गवर्नमेंट क्या है, अर्थक्वेक क्या है, इकोनॉमी में इनकम क्या होती है, कुछ बेसिक बेसिक जो टर्मिनोलॉजी अगर वो आपको पता है तो आप क्या करेंगे, एडवांस चीज़ें पढ़ेंगे। एडवांस की चीज़ों के लिए आपको जीएस फाउंडेशन का मतलब है या तो किताबों से या किसी बैच में जाकर एनरोल करेंगे। तो यहाँ यूपीएससी क्रैक करने के लिए अगर आप 2025 का सपना है तो यहाँ पर आपके पास तीन चीज़ें होनी बहुत ज़रूरी है। सबसे पहले बेसिक सब कुछ रेडी हो जाए, आपका इकोनॉमी, पॉलिटी, ज्योग्राफी, ये सब एनसीईआरटी रेडी हो जाए। उसके बाद उस पर एडवांस किताबों के माध्यम से एडवांस टीचर या एडवांस मेंटरिंग, एडवांस बैच के माध्यम से जुड़ सकते हैं। और दूसरा ऑप्शन है प्रीलिम्स के लिए जो सबसे बड़ी बाधा बना हुआ आज के समय में, वो है सी सेट। तो यानी सी सेट को भी उतनी ही बरकत देनी है जितना हमें जीएस को देना है, क्योंकि इसको भी इग्नोर नहीं करना है कि लास्ट के 2-3 महीने 4 महीने में कर लेंगे तो लास्ट में रेडी नहीं होता है। तो सबसे बेहतर टाइम है सी सेट करने का अब, क्योंकि अगर आप जुलाई में, अगस्त में, सितंबर और अक्टूबर, ये 4 महीने का समय है। 4 महीने में अगर आप डेली बेसिस पर, वीकली बेसिस पर टाइम को सेट करते हैं, इसकी स्टडी लेके आऊँगा मैं, तो आप आराम सी सेट क्वालिफाई कर सकते हैं। दूसरा पॉइंट बनता है कि सर ये एनसीईआरटी, तो एनसीईआरटी का सबसे बेस्ट टाइमिंग, अभी फेसेस में हम लोग बात करेंगे तो सबसे बेस्ट टाइमिंग अभी है। देखिएगा, यदि आप चाहते हैं हमारे साथ मिलकर 2025 की जर्नी को रेडी करना, तो आपके लिए यहाँ पर एनसीईआरटी का 2025 वालों 25, 26, 27 को भी एग्जाम दे रहे हो उसके लिए, और यहाँ पर जीएस फाउंडेशन, दोनों बैच हम लोग लेके आ चुके हैं। इसके साथ अगर आप 25 का एक टारगेट है, 26 का टारगेट है, तो आप सी सेट के साथ भी इनरोल हो सकते हैं। करना क्या है इस पे, अब इस समय आपके पास विशेष डिस्काउंट मिल रहा है। जीएस फाउंडेशन बैच नंबर 2, सी सेट का बैच और एनसीईआरटी बैच, इनके साथ जाकर अपनी जर्नी को कंप्लीट कर सकते हैं। इसके अलावा बाकी बैचेस भी अवेलेबल हैं। आपको करना क्या है, लर्निंग एप्लीकेशन पर जाना है। जैसे आप जाते हैं तो ऐसा इंटरफेस दिखाई देगा, आप इसको डाउनलोड कर लेंगे प्ले स्टोर से। उसके बाद यहाँ पर परचेज कोर्स में जाएंगे। जैसे ही कोर्स में जाएंगे तो यहाँ पर आपको ऐसा इस तरह से शेड्यूल या इस तरह का एक प्रकार से दिखाई देगा। तो सी सेट ये रहा आपके सामने 25 वाले बच्चों के लिए, 25-26 वाले बच्चों के लिए कंप्लीट फाउंडेशन कोर्स है। इसमें टेस्ट सीरीज भी इन्वॉल्व है, इसमें मेंटरशिप भी इन्वॉल्व है। कुल मिला के इसकी फीस 5000 है। अभी डिस्काउंट चल रहा है 2000 में, लेकिन इस पर कुछ विशेष डिस्काउंट और चल रहा है जहाँ पर आपको 600 रुपये का डिस्काउंट और मिल जाएगा। कुल ये 1400 में 2025 वाले बच्चों के लिए आप ले सकते हैं। यदि आप सी सेट में कमजोर हैं, अगर आपके 120 नंबर से भी कम आ रहे हैं, आप इसको ज्वाइन करके अपनी जर्नी को आगे रेडी कर सकते हैं। बहुत जल्दी इसको अनाउंस करेंगे, डेट, टाइम सब कुछ इसमें सेट हो जाएगा। दूसरा पॉइंट, आपको लगता है कि सर अभी हम स्टार्टिंग कर रहे हैं या हम लोग एक बार फेल हो चुके हैं या जान चुके हैं, तो आपके लिए यहाँ पर नीव वेस्ट फाउंडेशन जो कि एनसीईआरटी का, ये लगभग 2 से 2.5-3 महीने के बीच का टारगेट है। इस टारगेट में आप बेसिक रेडी कर लेंगे तो आप 20-25-30% की तैयारी कर पाएंगे। इस बार प्रीलिम्स में आपने देखा होगा मैक्सिमम क्वेश्चन लगभग 20 से 25-30 क्वेश्चन जो आंसर डायरेक्टली पेज टू पेज, कवर टू कवर मैंने दिखाया था। तो यहाँ इसकी फीस जो है, अभी इस पर भी डिस्काउंट चल रहा है। 900 फीस है ओनली एनसीईआरटी का, जहाँ पर हिस्ट्री, ज्योग्राफी, इकोनॉमी, पॉलिटी साथ में। इवन आपको यहाँ प्रीलिम्स में टेस्ट भी मिल रहे हैं एनसीईआरटी के, मेंस का आंसर राइटिंग मिल रहा है इसका एनसीईआरटी का, इसको भी डिस्काउंट पे मिल रहा है, तो इसको भी आप ज्वाइन कर सकते हैं। दूसरा पॉइंट, अगर आप हमारे साथ मिलकर कंप्लीटली फाउंडेशन यानी प्रीलिम्स का जीएस और मेंस का फाउंडेशन लेना चाहते हैं, तो ये रहा आपके सामने आईएसपीसीएस जीएस फाउंडेशन बैच नंबर 2। ये बहुत जल्दी स्टार्टिंग होने वाला है, जहां पर प्री की जीएस है या मेंस का पेपर नंबर 1, पेपर नंबर 2, पेपर नंबर 3, पेपर नंबर 4 कंप्लीट यहाँ कराया जाएगा। ये सिर्फ 5000 है, लेकिन 5000 में अभी भी इस पर 30% डिस्काउंट लगा हुआ है। यदि आपने अभी तक ज्वाइन नहीं किया और आपका सपना है, आपका ड्रीम है प्रॉपर वे में रणनीति के साथ एग्जाम देने की, तो इसके साथ मिलकर अपनी जर्नी को रेडी कर सकते हैं। आइएगा चर्चा कर लेते हैं हम लोग। यहाँ पर देखिएगा,
अगर हम बात करें तो यूपीएससी का बनाना होता है ब्लूप्रिंट। देखिएगा, जब तक आप यूपीएससी का ब्लूप्रिंट नहीं बनाएंगे, किसी पिक्चर को बनाने से पहले उसकी स्क्रिप्ट लिखी जाती है। ऐसे यूपीएससी भी एक पिक्चर है। इस पिक्चर से पहले आपके पास कुछ बेसिक सिलेबस कंप्लीट हो। सिलेबस पकड़ का मतलब कोई न्यूज़ पढ़ रहे हो तो उसको इंटरलिंक कर पाओ, उसको जान पाओ, पहचान पाओ। उसकी स्ट्रेटेजी बेस्ट होनी चाहिए। आपके पास एक प्लान होना चाहिए कि प्री का प्लान क्या है, मेंस का प्लान क्या है। कुछ ऐसे सब्जेक्ट होते हैं जहाँ प्री और मेंस दोनों में आते हैं, कुछ ऐसे होते हैं जो ओनली प्री में आते हैं, तो उनको कैसे कवर करना है, कहाँ से कवर करना है, आंसर राइटिंग कैसे करनी है, टेस्ट कैसे लगाने, ये सारा प्लान सेट होना चाहिए। उसके बाद आप यहाँ पर सी सेट को भी इग्नोर नहीं करेंगे। सी सेट को भी आप डेली बेसिस पर या फिर वीकली बेसिस पर आपको टारगेट सेट करना पड़ेगा। यदि आप 120 या 100 नंबर से कम भी लेके आ पा रहे हैं तो यानी ऐसी स्थिति में सी सेट को आप इग्नोर नहीं कर सकते, इसलिए सी सेट का प्लान भी बनाइएगा। उसके बाद आपके पास बुक लिस्ट कैसी, रिसोर्स कैसे हैं, यानी आप यहाँ पर ऑथेंटिक किताबें कौन सी फॉलो करते हैं, ऑथेंटिक नोट्स कैसे बनाते हैं, नोट्स के साथ उसको कंपाइलेशन कैसे कर पाते हैं, ये सारी चीज़ें। फिर आपने, और यूपीएससी में जो सबसे महत्वपूर्ण रोल है सफलता का, वो 3 चरण है। एक तो ऑप्शनल, और एक ऐसे है, और एक एथिक्स है। ये 3 ऐसे एरिए हैं जहां से आप अच्छा करने के बाद बेहतर तरीके से सफलता के साथ साथ रैंक डिसाइड सब कुछ कर सकते हैं। आंसर राइटिंग सबसे मेन पिलर है। अगर मेंस की तरफ जाएंगे तो वहां पर ऐसे राइटिंग हो या आंसर राइटिंग हो, इसके लिए भी हम बहुत जल्दी 10, 11, 15 जुलाई के आसपास के बीच में हम लोग एक प्रोग्राम लेके आ रहे हैं, जहां पर 25 वाले बच्चों के लिए जो प्रॉपर वे में आप डेली बेसिस पर हमारे साथ जुड़कर आंसर राइटिंग का प्रोग्राम भी ज्वाइन कर अपनी जर्नी को रेडी कर पाएंगे। तो आप नॉलेज इकट्ठा करने का रिप्रेजेंट कैसे करते हैं, इसमें सबसे महत्वपूर्ण रोल है, एक प्रकार से कह सकते हैं, आंसर राइटिंग का। बात करते हैं ऐसे। ऐसे एक ऐसा पिलर है जहां पर कोई उसका एक सिलेबस नहीं होता है, लेकिन फिर भी उस टॉपिक के सब्जेक्ट के आसपास हमें उन शब्दों को लिखना पड़ता है जो उसकी डिमांड की जाती है। इसलिए जीएस में और बाकी अमूर्त मूर्त ऐसे को मिलाकर एक ऐसे का पार्ट बनाया गया, 2 ऐसे आपको लिखने पड़ते हैं। तो इसकी कला भी आपके पास होनी चाहिए कि इसका प्लान क्या है, वीकली बेसिस पर क्या प्लान है, मंथली बेसिस पर क्या प्लान है। प्रैक्टिस रिवीजन सबसे इंपॉर्टेंट की है किसी भी एग्जाम को सफल करने के लिए। अगर प्रैक्टिस का प्लान नहीं है, रिवीजन का प्लान नहीं है आपका, तो आप प्रीलिम्स क्वालीफाई नहीं कर पाएंगे, मेंस क्वालीफाई नहीं कर पाएंगे। आपका डेली बेसिस पर, वीकली बेसिस पर, मंथली बेसिस पर क्या टारगेट है। जैसे हम अगर अपने माइंड को एक टारगेट देते हैं तो उस दिशा में कार्य करता है। इसी प्रकार से अपनी जर्नी के आगे आपको ब्लूप्रिंट बनाना पड़ेगा। इसके लिए अगर देखा जाए तो आप अपनी तैयारी को, अगर जुलाई अब है और मई में क्या है, इसका मेंस है, प्रीलिम्स है 2025 वाले बच्चों के लिए, तो आप ये कह सकते हैं कि आपके पास ये जो तैयारी का समय यहाँ पर प्री की मेंस दोनों की करनी है। लेकिन इसका जो मेंस है सितंबर के अराउंड है, तो यहाँ पर यहाँ सिर्फ मेंस की करनी है, तो यहाँ तो प्री से कोई मतलब नहीं है। इसीलिए अपनी तैयारी को, यहाँ से यहाँ तक की तैयारी को आप एक स्ट्रेटेजी में फॉलो करिएगा। कुल मिला के आपके पास लगभग 10 मंथ के अराउंड है। इस 10 मंथ की तैयारी में अगर हम लोग जाते हैं तो आप ये समझ पाएंगे कि हमें 3 से 4 फेसों में अपनी तैयारी को बांट देना है। पहले फेज में क्या करिएगा, आप ऐसे एरिया जो कोर सब्जेक्ट है, जो लगभग 60-70% लेके बैठा हुआ यूपीएससी, उस एरिया पे फोकस करिएगा, उस एरिया पर ज़्यादा टाइम दीजिएगा। यानी 4 मंथ का टाइम मैंने वहाँ दे दिया गया। सेकेंड फेज वो है जो मेन सब्जेक्ट है। मेन सब्जेक्ट का भी बात करेंगे कि करके, जैसे इथिक्स है ना, इंटरनल सिक्योरिटी है, सोसाइटी है, जस्टिस है, मैनेजमेंट है, आईआर का पार्ट है, ये सारा मेंस का कवर करने का प्रयास करिएगा। 1 मंथ फेज 3 में यहाँ सिर्फ 1 मंथ रिमेन जो पार्ट बचता है उसको कवर करेंगे, बताता हूँ अभी कौन कौन से हैं। बाकी 3 मंथ में यहाँ पर बाकी रिमेनिंग का जो लास्ट का 3 मंथ है, अप्रैल मई में प्रीलिम्स है, तो यानी फरवरी मार्च अप्रैल, या फिर मार्च अप्रैल मई, ये 3 महीने ऐसे हैं जहां पर आपको कुछ नहीं करना, ओनली प्रीलिम्स के लिए डेडिकेट होकर पढ़ना है। चलते हैं कि करके हम लोग बात कर लेते हैं कि आपकी प्लान। अगर फेज 1 में आप जाएंगे तो फेज 1 में ये 4 मंथ का आपका फेज 1 है। देखिए, अब 4 मंथ का टारगेट का मतलब ये है कि आप यहाँ पर बेसिक से लेकर एडवांस तक रेडी करेंगे, आप यहाँ एनसीईआरटी भी रेडी करेंगे। इसके लिए सबसे पहले जो कोर सब्जेक्ट है, हिस्ट्री है, पॉलिटी है, इकोनॉमी है, ज्योग्राफी है। यानी अगर आप बात करेंगे, अगर हिस्ट्री की, आर्ट एंड कल्चर भी यहीं से निकलेगा, तो यहाँ पर आर्ट एंड कल्चर का पार्ट भी यहीं आ जाएगा। तो यानी कुल मिला के पॉलिटी है तो गवर्नेंस का पार्ट भी यहीं आ जाएगा। अगर आप इकोनॉमी की बात करेंगे तो करंट अफेयर का पार्ट भी यहाँ लॉजिकल लगेंगे। तो 4 एक ऐसे एरिया हैं जहाँ प्री में भी, मेंस में भी कवर किए जाते हैं। जैसे हिस्ट्री की बात करेंगे तो ये प्री में भी GS1 पेपर में, ज्योग्राफी की बात करेंगे तो पेपर 1 में, बाकी ऐसे में भी है और बाकी जगह भी यहाँ इन्वॉल्व रहता है। तो कुल मिला के इस 4 महीने में ये आपकी रेडी होनी चाहिए कि इसकी एनसीईआरटी रेडी हो जाए, इसका ऑथेंटिक डाटा यानी एडवांस रेडी भी हो जाए। अगर उसके बाद उसके साथ साथ आप यहाँ पर फिर ऑप्शनल भी रेडी करिएगा। अब 4 महीने का मतलब है कि आप एक एक करके एक महीने में रेडी नहीं कर सकते। अपना प्लान सेट कर लो कि एक दिन में हिस्ट्री और पॉलिटी दोनों को लेकर चलेंगे, 2.5 घंटे का समय दे देंगे। ऑप्शनल के लिए भी यहाँ पर काम करना, कोई भी ऐसा ऑप्शनल नहीं है जो कि 4 महीने में रेडी ना हो। किसी ऑप्शन को लगा लीजिएगा और 4 महीने से पहले रेडी हो जाएगा। 2.5 से 3-4 महीने के बीच में सारे ऑप्शन रेडी हो जाते हैं। तो यानी ये टाइमिंग जो ऑप्शनल के लिए है, कोर एरिया के लिए है। साथ में डेली बेसिस पर आपका टारगेट होना चाहिए कि हमें करंट अफेयर को भी 30 से 35 मिनट रोज देने हैं। आंसर राइटिंग कम से कम 2 से 3 प्रश्नों की रोज करनी है। वीकली आपको यहाँ पर एक ऐसे जरूर
जरूर लिखना है। साथ में यहाँ पर पीवाई को लगभग रोज डेली प्लान सेट कर लो कि मुझे यहाँ पर 20 से 30-40 क्वेश्चनों का रोज डेली अभ्यास करना है, टिक करने, पीवाई की हो सकते हैं, इंपोर्टेंट क्वेश्चन हो सकते हैं। साथ में जो आप डेली बेसिस पर पढ़ रहे हो तो कोशिश करिएगा कि उसका रिवीजन करने का, कंसाइज वे में नोट्स बनाने का और उसको प्रॉपर वे में कहीं ना कहीं चीज़ों को मार्क करने का। फेज 2 में जब जाएंगे तो यहाँ पर आपका आता है 3 मंथ का या 2 मंथ ले लीजिएगा। इस 2 मंथ में आप क्या करिए, मेन सब्जेक्ट जैसे इथिक्स है, सोसाइटी है, जस्टिस है, IR, रिस्क मैनेजमेंट, ये सारा एरिया 2 मंथ में आराम से रेडी हो सकता है। लगभग अगर इथिक्स की बात करेंगे तो लगभग 20-25-30 दिन में आप आराम से रेडी कर सकते हो 1 to 1 करके। अगर हम सोसाइटी की बात करेंगे तो 20 दिन में रेडी कर लेंगे, जस्टिस को 15 दिन में रेडी कर लेंगे, तो कुल मिला के 2 महीने में आप मेंस का पार्ट रेडी कर लो। इसके साथ साथ आप जो कोर एरिया आपने पढ़ा था उसको रिवीजन पे डाल दो। उसके साथ डेली बेसिस पर जो प्लान वहाँ फेज 1 में था उसको भी फॉलो करिएगा। एंड अगर 3 फेज में जाते हैं तो यहाँ पर जो रिमेनिंग प्री और मेंस का, जैसे एग्जाम्पल बेस पे, इसको हम पहले भी रेडी कर सकते थे, लेकिन जो साइंस टेक्नोलॉजी है, इन्वायरमेंटल है, ये करंट अफेयर से रिलेट करके आता है। तो जब आप मई में एग्जाम देंगे तो अक्टूबर, नवंबर, दिसंबर, जनवरी का जो फेस होगा बड़ा इंपॉर्टेंट निकल के आएगा, दिसंबर जनवरी का। इसीलिए साइंस और टेक्नोलॉजी इन्वायरमेंटल जो है इसको आप नेक्स्ट फेज में 1 मंथ में रेडी कर लीजिएगा। और इसको रेडी करने के साथ साथ यहाँ पर रिविजन है, प्रैक्टिस है, जो पहले कर रहे थे कोर एरिया का, जो एरिया का रिविजन है उसको करने का प्रयास करिएगा, यानी फेज 3 में यहाँ रेडी करें। ऐसे ही अगर फेज 4 में जाएंगे तो ये फेज 4 जो है डायरेक्टली डेडिकेट हो जाएगा, किसके लिए बोलेंगे, प्रीलिम्स के लिए। कुल मिला के यहाँ पर प्रीलिम्स को फोकस करके जो कोर एरिया है प्रीलिम्स का उसका रिवीजन करें, उसके डाउट देखें, उसका रिवीजन करें, उसकी प्रैक्टिस करें, उसके टेस्ट लगाएं, उसको एनालाइज करें, यही एक दायरा है। तो इसलिए मैं कह रहा हूँ कि अपनी तैयारी को 4 फेज में करने का मतलब है कि आपके पास 10 महीने बचे हुए हैं। तो यानी जुलाई, अगस्त, सितंबर, अक्टूबर जाएंगे तो मिड नवंबर तक ये सब चीज़ रेडी होनी चाहिए। मेंस में यहाँ पे जाएंगे तो यहाँ पर सिर्फ 2 मंथ है, तो यहाँ नवंबर और दिसंबर देखिएगा। इसके साथ जाएंगे तो ये जनवरी है, बाकी यहाँ मार्च से लेकर ये इसको जोड़ सकते हैं। तो कुल मिला के 10 से 11 जो महीने हैं, इसकी तैयारी को अगर आप इस तरीके से करेंगे, इस प्लान के अनुकूल करेंगे, तो मान लेके चलिएगा कि आप 101% यूपीएससी 2025 में जो आ रहा है एग्जाम है वो मई में, उसमें आराम से पार्टिसिपेट कर पाएंगे। इसके लिए आपको एक प्रॉपर मेंटरशिप चाहिए, इसके लिए प्रॉपर रास्ता चाहिए, डायरेक्शन चाहिए। तो यदि आपको लगता है कि आप हमारे साथ जुड़ के मिलना, तैयारी करना स्टार्टिंग कर लेते हैं कि अब सिलेबस क्या होता है, प्री मेंस की तैयारी साथ में लेके करनी ही पड़ेगी आपको, तो ये फॉलो करेंगे तो 101% सिलेक्शन होगा। और इसके लिए आपको प्रॉपर गाइडेंस चाहिए, तो आप बैच के साथ जुड़कर यहाँ पर किसी के साथ भी रेडी कर सकते हैं। दोस्तों कैसी लगी चर्चा को कमेंट करिएगा। बाकी एक एक करके स्ट्रेटेजी मैं आपके सामने लेके आता हूँ कि सीसेट को 1 to 1 करके कैसे पढ़ें, ऑप्शनल कैसे पढ़ें, ये अलग अलग प्रकार से चर्चाएं मैं आपके सामने करूंगा। ऑल द बेस्ट। अगर आपको किसी इन्फॉर्मेशन के लिए कोई ऐसी राय चाहिए या फिर कोई ऐसा गाइडेंस चाहिए या कोई ऐसी बात करनी है तो दिए गए नंबर पर आप मैसेज या व्हाट्सअप भी कर सकते हैं। बाकी मिलते हैं आप लोगों से नेक्स्ट सेशन में। ऑल द बेस्ट, लव यू लोफी, बाय बाय, टेक केयर।